नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। हाल ही में हमारी शीतयुग न्यूज की टीम औरंगाबाद की एकमात्र नदी अद्री नदी की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जो औरंगाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी की रिपोर्टिंग हमारी टीम के द्वारा लगातार जारी है। कुछ बारे में नदी में गिर रहा है नालियों का जलग्राहक नाला, हर हर झरझर लगातार जैसे किसी फैली हुई चादर पर कोलता। यही नदी है सबका शौचालय, स्नानालय, कब्रिस्तान और कुरिस्तान भी। इतना ही नहीं, एक बड़ी आबादी के उपयोग का भी पानी है इसी नदी का जल। एक बड़ी आबादी के उपयोग का जल भी है इसी नदी का जल। फिर भी सारा का सारा मलोत्सर्जन नदी के कंधों पर पड़ता जा रहा है। इसका अंग अंग प्रदूषण से जकड़ता जा रहा है और हम नदी की समानता को तोड़ते जा रहे हैं। इसमें कैसे कैसे प्रवाह छोड़ते जा रहे हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं, आपने अपना बचपन यहीं गुजारा है, बचपन से आप अद्री नदी को देख रहे हैं। ये अद्री नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसका नाम कहाँ से आया था? अदरी नदी उत्पन्न हुई है अदरी नाम के गांव से। उसी के नाम पर इसका नाम अदरी नदी पड़ा है। और पहले ये नदी ऐसी नहीं थी। पहले तो हम लोग इसमें उबक उबक कर नहाया करते थे, अब भी नहाते हैं। वहां पर रहने वाले कुछ लोग जो हैं वो मजबूरी में वहां स्नान करते हैं, लेकिन पहले इसका पानी बिल्कुल साफ था, स्नान करने लायक था। अब मैं तो देखता हूं कि इस नदी के किनारे पर जहां तहां कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, नदी में सारी नालियां गिर रही है। और इसको देख करके जब से मैंने इसकी इस स्थिति को देखा है, मैं बहुत व्यथित होता रहा हूं। और इसे देख कर ही मेरे अंदर से, मेरे अंतर से कविता फूट पड़ी है। क्योंकि मैं समझता हूं, मेरा मानना यह है कि कविता का संबंध संवेदना से होता है, और संवेदना हृदय में स्वतः उत्पन्न नहीं होती है, स्वतः उत्पन्न होती है, बलात् उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो इस नदी को देख करके मैं बहुत संवेदित होता रहा हूँ। और मैंने जो नदी पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, उसकी जड़ इस नदी के प्रति मेरी संवेदना ही है। अद्री नदी हमारी औरंगाबाद की एकमात्र नदी है। कहा जाए तो ये औरंगाबाद की जीवन रेखा है। लेकिन हाल में ही हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। उससे हमें स्थानीय लोगों के द्वारा, जो आसपास लोग रह रहे हैं, उनसे पता चला कि इसकी काफी दुर्दशा बेकार हो गई है। इससे को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद का, यहाँ का प्रशासन का कुछ ध्यान है इस ओर? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी का भी ध्यान इसकी ओर है। लोग देखते होंगे, ध्यान तो ऐसे जाता हो, दृष्टि जाती होगी, लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है। इसके लिए प्रशासन को जागरूक होना होगा, नगर परिषद को जागरूक होना होगा, और हम सबों को भी जगना पड़ेगा। इसमें लोगों में एक जागरूकता फैलानी होगी, ताकि लोगों इसे प्रदूषित करना बंद करें। ऐसी व्यवस्था की जाए इसे नदी नालों का पानी इसमें नहीं जाए, और जो भी प्रदूषक इसमें जा रहे हैं उनका जाना इसे बंद हो। तो इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होना होगा, जनता को भी जगना पड़ेगा, प्रशासन को भी जगना पड़ेगा, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको जगना पड़ेगा। साथ साथ जो नगर परिषद है या और भी इस तरह के जो संस्थाएं हैं, उनको भी सजग होना पड़ेगा। सर, आप गणित के शिक्षक रहे हैं, साथ ही आप साहित्य प्रेमी के रूप में भी जाने जाते हैं और ज्यादातर आपकी कविता जो भी प्रकृति, पहाड़, पर्वत, नदियां से संबंधित होती हैं। ये आपकी कब से शुरुआत हुई थी? जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में, तभी से कुछ तो कुछ कविताएं लिखता था। हिंदी के प्रति मेरी रुचि थी, यद्यपि मेरा विषय ये नहीं था। मैं गणित का विद्यार्थी रहा और गणित में शिक्षण कार्य किया भी, गणित से जुड़ा रहा। बाद में जब मैं सेवानिवृत्त हुआ और थोड़ा सा समय मिला, तो मैंने लेखन कार्य में ज़्यादा समय देना शुरू किया। तो मैंने आपसे बतलाया कि कविता का संबंध संवेदना से होता है, और संवेदना बलात् हृदय में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, स्वतः उत्पन्न होती है। यही हाल कविता का भी है। कविता लिखी नहीं जाती है, लिख जाती है। तो मैंने प्रकृति को
की दुर्दशा देखी, नदी की दुर्दशा देखी, उससे मैं बहुत व्यथित हुआ और मेरी यह व्यथा कविता के रूप में फूट पड़ी। और मेरी कविता जो है इसी संवेदना के चलते सृजित हुई है और इसमें अदरी नदी के प्रति जो मेरी संवेदना थी उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपकी जैसा कि अभी आपने अपनी कविता सुनाई, उसमें नदियों के प्रति जो अभी दुर्दशा है, व्यथा है, वो पूरा झलक रहा था। इससे आप पूरे समाज को क्या सूचना देना चाहते हैं? समाज को सूचना नहीं देना चाहता, मैं तो सावधान करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि नदी तो तब भी सागर में जाती थी और अब भी जाएगी, लेकिन इस बार हमें भी साथ लेती जाएगी और उसकी जिम्मेवारी उस पर नहीं होगी, किसी और पर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हम पर होगी। धन्यवाद सर। आज हम औरंगाबाद के अनुग्रह नगर कॉलोनी में मौजूद थे। हमारे साथ अवकाश प्राप्त शिक्षक कालिका बाबू साथ थे, जिन्होंने अदरी नदी के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी और साथ ही इन्होंने अपनी कुछ रचनाएं हमें पढ़कर सुनाया, जिसमें नदी, पहाड़, पर्वत की क्या हाल में दुर्दशा है, क्या व्यथा है, इनकी कविता से हूबहू झलक रही थी। इसी के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, सीत्योग न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।